हेलो फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये मैं आपको एनटी नेट एग्जाम यूनिट 4 करा रही हूँ पेपर 1 की, जो कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। कम्युनिकेशन यूनिट है ये हमारी, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट। यानी कि हमारा जो हम जब भी बातचीत कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या क्या हमारा किस तरीके का इन्वायरमेंट है, किस तरीके का हमारा इकोसिस्टम है, हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन किस कंटेक्स्ट में होना चाहिए ये बात हम कर रहे हैं, और साथ के साथ जब हम बात करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इफेक्ट कर रहे हैं, अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो 6 जो है डायमेंशन है हमारे कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट के। कई बार जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आपको 5 ऑप्शन देगा और उनमें से बोलेगा कि कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट इनमें से कौन कौन से हैं, आपको चूज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए पहली बात कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, संदर्भ। और सेकंड जो है यानी कि हमारा इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम जो हमारे आसपास है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो। तो इसके अंदर 6 डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा फिजिकल है, सेकंड जो है हमारा साइकोलॉजिकल है, थर्ड वन इज हिस्टोरिकल, फोर्थ वन इज कल्चरल, फिफ्थ वन इज टेम्पोरल एंड सिक्स्थ वन इज सोशल। ये हमारे 6 डायमेंशन है। आपको इनके नेम जो है लर्न करने हैं कि कौन कौन से जो है कंटेक्स्ट है हमारे, क्योंकि इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं फिजिकल कंटेक्स्ट के अंदर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, हम किस जगह पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम स्कूल में हैं तो जब भी हम स्कूल में कम्युनिकेशन करें हम किस वे से करेंगे, हम फॉर्मल वे से करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हम कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम वहां पे फॉर्मल वे से बात कर रहे हैं, अपने जो फ्रेंड है या पीयर ग्रुप है जो हमारा, वहां पर हम जो है इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आपके टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही टीचर आपको अगर मार्केट प्लेस पर मिलते हैं, क्या आप उनसे उसी तरीके से बात करते हैं जैसे आप स्कूल में करते हैं? आप रिस्पेक्ट देते हैं, बट आपका जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपके पेरेंट्स भी बात करेंगे टीचर से तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा प्लेस, हम कहाँ खड़े हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल डायमेंशन में क्या आता है, हमारे ओपिनियन क्या है किसी भी चीज के प्रति। अगर हमारे ओपिनियन जो है फेवर में है तो आगे हमारे कम्युनिकेशन और अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे ओपिनियन जो है किसी टॉपिक के मतलब कि फेवर में नहीं है तो उस टाइम पर क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट होता है हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे इमोशन और हमारे मूड के ऊपर भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टोटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो आता है वो है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल यानी कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हमें किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब जो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, और कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। ये सारा हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल है कि आपके नंबर कम आते हैं, आपको जो है डांट पड़ती है, तो अगली बार अगर आपके नंबर फिर से कम आए तो आपको फिर से डांट पड़ेगी। ये आपको पहले से ही पता है। कम्युनिकेशन की जब भी आप बताएंगे नंबर कि हमारे नंबर कम है तो आपको ये ऑलरेडी चीज पता होती है कि हमें लास्ट टाइम भी डांट पड़ी थी नंबर कम आने पर और अब की बार भी पड़ेगी। तो ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर भी हमारा कंटेक्स्ट जो होता है। नेक्स्ट आता है कल्चर। कल्चर के ऊपर हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारे एथिक्स क्या, विचार क्या हैं, हम किस तरीके का सोच रहे हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, किन किन चीजों में हम विश्वास कर रहे हैं, हमारे नॉर्म्स क्या है, हमारे रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये सारे भी इम्पैक्ट डालते हैं जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल, यानी कि टाइम एट विच इट टेक प्लेस, कि आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस टाइम पर कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी कम्युनिकेशन पे। यानी कि वो टाइम जिस टाइम पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब एक टाइम है जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, वहां पर हम फॉर्मल वे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं टीचर के साथ, लेकिन वही हम स्कूल के बाहर जो है थोड़ा इनफॉर्मल वे से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं टीचर के साथ। यानी कि हमें टाइम भी मैटर करेगा। कम्युनिकेशन करने से पहले आपको देखना होगा कि किस तरीके से हमारा टाइम जो है वो इफेक्ट करेगा। यानी कि
अब हम कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल इनफॉर्मल जब भी हमें करना है, वर्बल नॉन वर्बल, वो सारा हमारा टाइम के ऊपर भी डिपेंड रहता है। नेक्स्ट आता है सोशल, यानी कि हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, जो सेंडर है और रिसीवर है उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, उसके ऊपर भी जो है कम्युनिकेशन हमारा मैटर करता है। अब जो ये दो हैं हमारे ए एंड बी, इन दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा रहता है, तो क्या ये कम्युनिकेशन नॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा? क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, अगर इनका झगड़ा है और इसको कोई मैसेज जो है ट्रांसफर करना है इनको, तो ये नॉर्मली जाएगा और वो मैसेज बोलेगा और अपने चुपचाप आ जाएगा। वहीं अगर ये दोनों क्या है, फ्रेंड है, तो ये क्या है, कन्वर्सेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, मैसेज का ट्रांसमिट भी करेंगे और उसके अलावा भी बातें करेंगे। तो हमारे जो सोशल यानी कि हमारे रिलेशनशिप किस तरीके के हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये हमारे जो है 6 सोशल जो हमारे कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट हैं, 6 कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट हैं ये और डायमेंशन है। आपसे जो है एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि टेम्पोरल का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल अगर क्वेश्चन हम देखें, या फिर इनमें से किन्हीं के नेम देंगे और उनमें से चूज करना होगा, इसके अलावा भी कुछ नेम उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे और आपको दिया जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो। तो वो आपको जो है अगर 6 ये नहीं पता होंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे। यही जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक भी है कि कम्युनिकेशन क्या है, हमारा कंटेक्स्ट में होता है यानी कि संदर्भ में होता है। आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।